चार पुरुषार्थों में तीसरे नंबर पर काम पुरुषार्थ आता है। जिस प्रकार पहले हमने धर्म में अर्थ की चर्चा की, ऐसे ही भारतीय संस्कृति में धर्म पूर्वक काम की चर्चा भी आती है। यह काम सुख का साधन होने से सभी प्राणियों को अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। इट मीन्स kama that does not oppose dharma is pure and it is the form of God. According to derivation, kamyate iti kamaha. It means the mental joy arising from the interaction of subjects and senses, that is called kama. The senses and its subjects, like senses is eyes and its subjects are like what it sees, okay, like the ear, and what is the subject of ear? What we listen, the words, okay. In the Rig Veda it is said that kama manso retaha. It means kama is the seed of mind. भारतीय संस्कृति काम को भी धर्म के रूप में रखती है। धर्म में काम हुआ है हमारे विषय उपभोग से समाज की व्यवस्था न बिगड़े, अशांति न उत्पन्न हो। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार यह काम मात्र काम सेवन मात्र नहीं है, बल्कि यह विनोद, उल्लास, आनंद का नाम है, जो व्यक्ति में साहसिकता, बुद्धिमत्ता, कलाकारिता के रूप में देखने को मिलती है। प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा उच्च प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर जीतने की आकांक्षा भी इसी काम तत्व की उपलब्धि मानी गई है। काम भाव संवेदनाओं का परिष्कृत रूप है, जो कभी भक्ति के रूप में तो कभी उच्च कलात्मक अभिरुचियों के रूप में प्रकट होती है। जीवन में जो भी सरसता, उमंग, विनोद का भाव होता है, इसी को काम की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से काम रूपी पुरुषार्थ जीवन को सरस बनाए रखता है, जीवन को उल्लास में बनाए रखने का नाम है। वहीं काम को अगर धर्म के प्रकाश में न समझा जाए तो यह अशांति व पश्चाताप का कारण भी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है, न जातु कामः कामान उपभोगेन साम्यति। इसका मतलब है, इवन इफ द कामा इज कंज्यूम्ड फॉर ईयर्स इट डज नॉट काम डाउन। यदि काम को समझा ना गया और विषय सुखों को वर्षों तक भी भोगते रहा जाए तो भी यह शांत नहीं होता है। काम को सभी पुरुषार्थों का प्राण कहा गया है, क्योंकि पुरुषार्थ करने की जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, वह मूल रूप से मन के बीज के रूप में होता है और यही काम है। तो धर्म की मर्यादा में रहकर यदि काम का उपभोग किया जाता है तो यह दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में मददगार होता है और आत्मिक आनंद भी प्रदान करता है। सो इन टुडेज स्पिरिट क्राइसिस हैज़ बॉर्न ड्यू टू द डिसकनेक्शन ऑफ अर्थ एंड कामा फ्रॉम द धर्मा। व्हेन अर्था for production and kama for pleasure will be used without compassion and human sensibility, then the social downfall will be happen. So for the better society, earth and kama should be established in the light of dharma. मोक्ष प्राप्ति की दिशा में काम रूपी पुरुषार्थ एक पड़ाव मात्र है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जीवन भोग के लिए नहीं है,
बल्कि अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति में इसकी सार्थकता है। तो इंद्रियों के जो भी विषय हैं, इसके साथ ही हम विविध प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के साथ अपनी चेतना का विकास करते हैं, ताकि यह मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हो सके।